भाइयों बहनों, हमारे विकास में कोई कमी रह गई हो तो बताओ। मोदी जी की यही पॉलिसी है, मतलब कि बस चुनाव में ध्यान रखे रहो। पहले कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की गिराई, अब राजस्थान की सरकार गिराएंगे, क्योंकि उन्हें कोरोना से मरने वाले की कोई चिंता नहीं है, ना देश की कोई चिंता है, ना तब की थी ना अब करेंगे। क्योंकि जब एरोप्लेन में लोग निकल के आ रहे थे तो मतलब उनकी कोई अच्छी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया था, ना देखभाल की थी। देश में कोरोना फैल गया इस वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार बनानी थी। अब लोग भूखे प्यासे जा रहे हैं। अब मतलब कि बिहार और पश्चिम बंगाल के वोट बैंक के आधार पर मतलब कि लॉकडाउन खोल दिया। अब इनका काम बनता गया, वर्चुअल रैली करा ली, 144 करोड़ रुपए खर्च हो गए। बस मोदी की यही पॉलिसी है। ये है हिंदुस्तान के गृह मंत्री। बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। जो मतलब कि बंदा लोगों को जब भूखे तरफ जा रहे थे, 140 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी बिहार और बंगाल की रैली में खर्च कर दिए। एक बोतल तक पानी नहीं मिली, लोग मर गए, भूखे प्यासे मर गए, रेल से कट के मर गए, उनकी आत्मा बिल्कुल पसली नहीं। और यहाँ 5 लोग करोड़ों को नौकरी देंगे। नौकरी अपने घर से दोगे, 10 रुपये तो आप दे नहीं सकते, नौकरी अपने घर से दोगे। अपने बेटे को मतलब जो BCI कभी क्रिकेट नहीं खेला, उसको मतलब आप अध्यक्ष बना देते हो, क्या बात है। बस अपने ये पर्यावाद नहीं तो और क्या है। मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, PM केयर्स विधायक खरीद रहे हैं। आपको पता है PM केयर्स फंड में किसने पैसा जमा किया? लोगों ने किया। लोगों ने अपनी सोचा खुद की। मोदी जी ने क्या किया? लॉकडाउन बढ़ाते गए, कहानी खत्म। अब मतलब क्योंकि सरकार बनानी थी, लॉकडाउन कर दिया। PM केयर्स फंड का इन्होंने मतलब कोई ब्यौरा नहीं दिया। अब उससे क्या हो रहा है? विधायक खरीदे जा रहे हैं, चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। आर्मी चाइना नेपाल से लड़ रही है, लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, भाजपा चुनाव लड़ रही है। बस यही काम रह गया इनकी देशभक्ति दिखाने का। मुझे तो यही लगता है कि हमने विपक्ष चुना है या हमने एक भाजपा सरकार सुननी है। हम चीन को अंदर घुसने से नहीं रोक पाए। अपोजिशन ने क्या किया, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है कि हम सरकार चला रहे हैं, क्या चलवा रहे हैं। अब 6 साल हो गए, पता नहीं सरकार ये कब चलाएंगे। देश का रुपया लूटा जा रहा है। मोदी जी देश को बेच से कोना कोना बेच दे रहे हैं। अगर आपको कहीं भी सरकार बनानी हो, मोदी जी से संपर्क करें। साहब बालाकोट की तरह एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइना के खिलाफ भी करवा दो। सही चुनाव है, चुनाव आप ही जीतोगे। मैं भी आपको एक वोट दूंगा, क्योंकि चीन आपकी आकर देखेगा। विश्व का डंका जो बज रहा है वो नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि नेपाल ने हमारे लोग मार दिए। आप चीन को पटकन दे दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं। अंत वक्त आपकी जय जयकार बोलेंगे। मतलब कि आप पाकिस्तान के 56 इंच दिखाते हैं, उसको आप 57 इंच दिखाइए चीन को, हम भी देखते हैं। बेशक आपको कोई स्वाद बांग्लादेश साथ ना दे, श्रीलंका साथ ना दे, पर हमारे पूरे देश की जनता आपको साथ देगी, क्योंकि आप मतलब सरकार चला रहे हैं। विपक्ष आपका कुछ कर नहीं रहा, तो आप दिखाइए, अकेले मोदी जी लड़ेंगे। चीन लद्दाख को हड़पना चाहता है, नेपाल उत्तराखंड को हड़पना चाहता है, भारत का प्रधानमंत्री कांग्रेस के विधायक को हड़पना चाहता है। क्योंकि सर आपने उसमें कर्नाटक की सरकार हड़प ली, मध्य प्रदेश में जहाँ पर सरकार नहीं बनी थी आपने पैसे के बल से हड़प ली। पैसे कम पड़े, फिर लोगों ने आपने PM केयर्स फंड मंगाया, फिर लोगों ने दे भी दिए लोगों के लिए, पर आपने कहा PM केयर्स फंड को नहीं दिखाया। फिर उसके लिए आपने राजस्थान चले गए, थोड़ा सा पैसे इकट्ठा हुआ, उसे भी बेचे आए। 6 साल के लिए आपने मतलब कि देश की ऐसी की तैसी मांग रख दी। आपने मतलब कि ये करेंगे वो करेंगे, पाकिस्तान ये देखो वो देखो, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, 12 करोड़ लोग हैं मतलब ये हो गए हैं। लोगों को नौकरी मिल रही, जो नौकरी मिलती है उसमें मतलब कि धोखा पाया जाता है लोगों को। रोज 500 लोग संक्रमित थे तो मोदी है तो मुमकिन है। अब रोज 11,000 लोग संक्रमित, तो देश जनसंख्या इतनी है, मोदी क्या करेगा। अरे यार, मोदी सरकार ने बैंक ऑफ चाइना को आज लाइसेंस दे दिया और अंध भक्तगढ़ टिकटॉक डीड की बात कर रहे हैं। बताओ, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अमेरिका ने दवाएं छीन ली, चीन ने ज़मीन छीन ली, नेपाल ने गोली चला दी, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, श्रीलंका भाव नहीं दे रहा। घंटा के विश्वगुरु हैं। कौन कहता है हम विश्वगुरु हैं? देश देश में विश्वगुरु चिल्लाते हैं। बहुत ही जल्द बिहार को उसका कुंभ के मेले में खोया बेटा मिलने जा रहा है। मैं बिहारी का बेटा हूँ, बिहार से मेरा गहरा नाता है, बिहार के लोग मेरे हैं, उनको मत मारो, पहले मुझे मारो, मोदी जी अपने भाषण में कहेंगे। एक बात तो मैं भी सोचा था, देश को फिर मिला धोखा। देश को ने सोचा भाजपा कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही है। 60 दिन बाद पता चला भाजपा बिहार और बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या आपको वो लगा 20 लाख करोड़ का चूना लग गया। रहे भ्रष्टाचार अटका मेरा रोजगार, शिक्षक भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं। यस, मालूम हुआ शिवराज सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है, लेकिन मीडिया में कोई खबर नहीं, कहीं कोई डिबेट नहीं, इसलिए तो बिकाऊ मीडिया है। बताइए, मतलब सरकार गिराने के लिए ऊपर से आदेश मिले थे, हमें मालूम है किसके आदेश मिले थे और किसकी सरकार गिर गई। तो सिर्फ एक व्यक्ति से की गई उम्मीद से नहीं चलती, सिस्टम और संसाधन से चलती, दोनों खत्म हो चुके हैं, आपको मालूम होगा। और पाकिस्तान छोड़े, नेपाल भी फायरिंग कर रहा है, देश हैरान है, लेकिन सवाल करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। अंधे तो पहले ही थे, अब गूंगे भी बनना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद, हिंदू